हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा और इस लेक्चर को हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन एंड केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10th क्लास की साइंस स्टार्ट करने से पहले तुम्हें थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट कैसे? तुम्हें केमिस्ट्री में जो वर्ड यूज़ होते हैं, केमिस्ट्री में जो सिंबल यूज़ होते हैं, तुम्हें उनको पहचानना पड़ेगा कि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, किस केमिकल का क्या फार्मूला होगा, तुम फार्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तुम ये आज के लेक्चर में सीखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा हमारे पास? केमिकल चेंज केमिकल चेंज are also called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, अब देखो केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। देखो, जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक एरो होता है। ठीक है, दिस वन इज़ द फॉरवर्ड एरो। ठीक है, ये एरो हमें रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री के अंदर कि हम कहाँ से कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं ये चीज़। तो हमने क्या किया कि हमने कार्बन ली, सी, ये कार्बन का सिंबल होता है। ठीक है, हमने कार्बन ली। कार्बन क्या हो सकती है? कार्बन कुछ भी लगा लो, हर एक चीज़ के अंदर कार्बन होती है। हमने सपोज करो यहाँ पे कोयला लिया और हमने कोयले को जला दिया, बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और ये होता है बर्न का, ये होता है हीट का साइन, ये सिंबल होता है हमारे पास हीट का। तो दोबारा से देखिए, केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैंने कोयला लिया, कोल लिया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। मैंने क्या किया, उसमें उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब भी ये बर्न होगा तो क्या रिलीज होगी यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो तो रिलीज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी, और साथ में जो राख है इसकी, जो ऐश, वो रिमेनिंग रहेगी। ठीक है, क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या तुम दोबारा से कार्बन को गेटअप कर सकते हो? क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से कोयले में चेंज कर सकते हो? तो आंसर क्या दोगे? नो। ठीक है, देखो इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो दोबारा से, इस रिएक्शन के दो पार्ट्स है। देखो, एक तो होता है एरो, जो चीज़ हम लेके चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन लेके चले। ठीक है, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो इस पूरे के पूरे कंटेंट को मैं क्या बोलूँगा? इसको नाम दूंगा मैं क्या? रिएक्टेंट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट। ठीक है, और जो चीज़ बन के तैयार होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये बन चुका है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब यहाँ से दो डेफिनेशन आएंगे हमारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखना, अब देखो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन थी। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में जो चीज़ हम लेके चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो चीज़ बन के तैयार होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या दोगे रिएक्टेंट की? रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या दोगे? द मोलिक्यूल, द मोलिक्यूल्स बोल सकते हो, कंपाउंड बोल सकते हो। ठीक है, विच रिएक्ट, विच रिएक्ट, ऐसे मोलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं, किसमें? इन रिएक्शन, इन रिएक्शन।
रिएक्शन के अंदर जो चीज़ पार्टिसिपेट करती है स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। नाउ प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? द फाइनल फॉर्मेशन, जो फाइनल बन के तैयार होगा, द फाइनल फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो चीज़ बन के तैयार होगी हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। दोबारा से देखिए, रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास जो चैप्टर है वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन और इक्वेशन का सेम मीनिंग रहेगा, ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे लेटर। इंट्रोडक्शन पार्ट है ये हमारा। सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें केमिकल चेंज आप करो, ठीक है, जिसमें केमिकल चेंज हो जाए, ठीक है। चेंज का मतलब जो चीज़ हम लेके चले हैं लास्ट में वो चीज़ ना बने, कुछ और बन जाए। जैसे हमने क्या किया, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। कार्बन कोयला लगा सकते हो तुम, अपना कॉपी का पेज लगा सकते हो, कोई भी लकड़ी लगा लो, वुड लगा लो, ठीक है, पेपर लगा लो। अगर तुम उसको बर्न करते हो, बर्न करने से क्या रिलीज होगी वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश। क्या तुम कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नो। तो दिस वन इज द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं हमेशा, एक तो होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में टेक पार्ट करे, ठीक है, द मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड विच रिएक्ट, ठीक है, या बोल सकते हैं विच टेक पार्ट भी कर सकते हैं हम। उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और जो फाइनल चीज़ बन के तैयार हुई, ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट, ठीक है। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। नाउ अब जब हम 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल आएंगे, तो चेक कीजिए। अगर कहीं पर भी तुम्हें ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दिखाई दे जाए, इसको हम बोलते हैं, ये किसका साइन है? हीट। ये हमारे पास सिंबल होगा किसका? हीट का। जब भी तुम 10th क्लास करोगे, क्योंकि 10th क्लास में तुमने रिएक्शन ही पढ़नी है, रिएक्शन में कहीं भी तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे जाए, ठीक है, ये जनरली एरो, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है ना, उसके ऊपर दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या किया कि हमने जो चीज़ लेके चले, हमने उसको क्या किया? हीट। ये सिंबल होता है हीट का। नेक्स्ट, अगर किसी के सबस्क्रिप्ट में, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास कार्बन है और इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने जी लगा दिया, ठीक है, या स्टार्टिंग करते हैं एस लगा दिया, तो मैं बोलूँगा कि एस, ये एस किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉलिड को। कहीं भी एस हुआ तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉलिड को। सिमिलरली अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और मैंने सबस्क्रिप्ट में लगा दिया जी, अब जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? गैस को। कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो किस में प्रेजेंट है? जी में, जी, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। नेक्स्ट है मेरे पास वाटर। अगर H2 है और मैंने सबस्क्रिप्ट में लगा दिया L, तो मैं बोलूँगा कि जो ये वाटर है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास? लिक्विड। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लिक्विड। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल देखना इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 1, तो यहाँ पे चेक कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखना। मैं N2 लेके चला, दिस वन इज़ द नाइट्रोजन गैस, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सबस्क्रिप्ट जी, ठीक है। मैंने क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया? बर्न, हीट दे दी इसको, ठीक है। तो मेरे पास बन के तैयार हुआ 2NO, इसको क्या बोलूँगा मैं? जी। अब यहाँ पे देखिए, दिस वन इज़ द केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट, ये सारा का सारा क्या है हमारे पास? रिएक्टेंट। इसको मैं क्या बोलूँगा? रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में देखो नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस। ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस। यहाँ मैंने इसको क्या किया? हीट। ये सिंबल किसका बताया था अभी? हीट का। हमने इसको क्या किया? हीट। और ये जो बन के तैयार हुआ है इसको हमने क्या बोला? गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये बन के क्या तैयार हुई है हमारे पास? गैस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे रिएक्टेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस फॉर्म में। और प्रोडक्ट भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? गैसियस फॉर्म में। दिस वन इज द वन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। नाउ अगर तुम्हें कहीं भी AQ ये दिखाई दे जाए केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम एक्वस। एक्वस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? एक्वस का मीनिंग होगा यहाँ पे इन वाटर। इन वाटर का मीनिंग यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो तुम। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल एक्वस का एग्जाम्पल देखना। हमने क्या किया? जिंक लिया, ये जिंक, सिंबल ऑफ जिंक, ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हमने इसको रिएक्ट करा दिया H2SO4,
और H2SO4 के यहाँ पे हमने राइट डाउन किया एक्वस। इसका मीनिंग है कि जो ये H2SO4 है ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तभी हम क्या वर्ड लगाएंगे, एक्वस। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन देखना, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में लगा दिया हमने गैस, और जिंक सल्फेट किस में रहेगा, एक्वस में। ठीक है, ये हमारा एक्वस है, ये हमारा किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म। दिस वन इज़ द सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने सीखा कहीं भी अगर इक्वेशन के अंदर ये वर्ड दिखाई दे जाए एक्वस, उसका मीनिंग क्या होता है कि जिसके सब्स्टिट्यूट में एक्वस होगा वो चीज़ किसके अंदर प्रेजेंट होगी, हमेशा वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट सिंबल एक्वस। एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट सिंबल इज डेल्टा ट्रायंगल, इसको बोलेंगे हम हीट। अगर एस है, एस रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, जी रिप्रेजेंट करता है गैस को, एल रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को। नाउ दिस वन इज़ द इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो ये स्टार्टिंग ये मटेरियल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो ये बन के तैयार होगा इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल हमने सीखा एक्वस। एक्वस ए क्यू डॉट, जहाँ पर भी एक्वस लगा होगा उसका मीनिंग क्या होगा कि वो चीज़ एक्वस मीन्स वाटर के अंदर क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, नाउ लास्ट सिंबल इज, हमें यहाँ पर एरो भी दिखाई देगा, अपवर्ड एरो, इसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्ड एरो। ठीक है, ये अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट गैस। जहाँ पर भी अपवर्ड एरो लगा होगा रिएक्शन के अंदर, इसका मीनिंग कि वो चीज़ गैस है। ठीक है, अगर कहीं भी डाउनवर्ड एरो लग गया, इसका मीनिंग ये रिप्रेजेंट करता है पीपीटी को, पीपीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। दिस वन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी। ठीक है, पीपीटी का एग्जैक्ट मीनिंग समझाता हूँ तुम्हें। घर पर हम दूध पीते हैं, ठीक है, कभी दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो उस दूध के अंदर गुच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि उसके क्या बन गए, पीपीटी। इस चीज़ को बोलते हैं हम पीपीटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, तुम 10th में तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ फेस होगी, फॉर्मूले में, रिएक्शन में, क्योंकि जब तुम रिएक्शन राइट डाउन करोगे तुम्हें फॉर्मूले नहीं पता होंगे कि हम फॉर्मूले कैसे बनाए। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन होता है, हमें लर्न करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये ऑलरेडी मैं 9th क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कितना चार्ज होता है, -2। उसके बाद जो कार्बन होती है, कार्बन के ऊपर हमेशा वैलेंसी कितनी रहेगी, +4। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जिंक है, जिंक के ऊपर चार्ज रहेगा हमेशा +2। दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जो आयरन है, आयरन के ऊपर +2 भी हो सकता है और सेकंड +3 भी हो सकता है। ठीक है, 3 भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर होता है -1, सेम। ब्रोमीन, ब्रोमीन के ऊपर भी क्या होता है, -1। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन के भी ऊपर होता है -1। अब ये है हमारे पास SO4, इसको मैं क्या बोलूँगा, सल्फेट। ये ध्यान रहे, ये दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फेट। इसके ऊपर चार्ज होता है -2। ठीक है, नाउ SN, इसको क्या बोलते हैं हम, टीन। इसके ऊपर चार्ज होता है +4। नाउ कॉपर, Cu, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज द कॉपर। नेक्स्ट है हमारे पास NO3 नाइट्रेट, इसके ऊपर होता है -1 चार्ज। दिस वन वाज द सिल्वर। यहाँ पे चार्ज होगा हमारे पास +1। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर होता है चार्ज +3। दिस वन इज द कैल्शियम, Ca, चार्ज होगा +2। बेरियम +2। मैग्नीशियम Mg, इसके ऊपर चार्ज होगा +2। लेड Pb, ये सिंबल होता है लेड, LEAD, इसके ऊपर चार्ज होता है +2। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट और उनके सिंबल
कुछ कंपाउंड, कुछ फॉर्मूले, उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, ये हमें लर्न होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला बताएं, क्योंकि रिएक्शनों में तो फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है, और फॉर्मूले में हो जाओगे तुम कंफ्यूज, तो तुम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखना, ये मैंने ऑलरेडी 9th में कराया था तुम्हें। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है, तो फर्स्ट चेक कीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, हमें मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अब ऑक्साइड किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को, O डाल लिया। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर अभी मैंने चार्ज बताया था कितना होता है, +2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे +2 डाल दिया। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बताया था मैंने -2, ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो भी माइनस में है उसको हम कर लेंगे प्लस में, ये भी हो गया प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब देखो जिससे ये डिवाइड होता है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा Mg और यहाँ पे क्या रहता है O, इसकी भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1। अब नेक्स्ट लास्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, कि जो इसकी पावर है वो चली जाएगी इसके सबसेट में और इसकी पावर चली जाएगी इसके सबसेट में, तो फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, Mg1O1। लेकिन कभी भी हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका, MgO। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोबारा से देखिए, यही टेक्निक हर एक फॉर्मूले में लगेगी। मैग्नीशियम को हमने राइट डाउन किया, ऑक्सीजन को राइट डाउन किया, मैग्नीशियम के ऊपर होता है चार्ज +2। अब ये कैसे पता चला, मैंने अभी ये सारे चार्ज लिखवाए 10th लेवल के, ये तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किसके ऊपर क्या चार्ज है। उसके बाद देखना ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। रूल नंबर 1 क्या लगता है, रूल नंबर 1 लगेगा, जो माइनस है उसको कर दो प्लस, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये किसी डिजिट से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या तैयार होगा, MgO। अब ये 1 इसके सबसेट में जाएगा, ये 1 इसके सबसेट में जाएगा, ठीक है। कभी भी हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, MgO, ठीक है। दिस वन इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड, अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम में पूछता है जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बताएं क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, तो दोबारा से देखिए, जिंक, जिंक का रिप्रेजेंटेशन Zn, क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन। अब मैंने बताया था जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, यहाँ पर चार्ज कितना होता है, -1। अब रूल नंबर 1, जो माइनस है उसको कर दो +2 एंड दिस वन इज़ द +1। अब देखो ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ये 2 है ये 1 है, तो डिवाइड तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये पावर चली जाएगी इसके सबसेट में और ये पावर चली जाएगी इसके सबसेट में। अब फॉर्मूला क्या आएगा, Zn1Cl2। 1 को हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, ZnCl2। दिस वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास टीन ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड। अब टीन ऑक्साइड देखना, टीन का सिंबल क्या होता है, Sn, ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है, O। टीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +4। टीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, +4। यहाँ पर चार्ज कितना होता है, -2। तो यहाँ पे देखना, अब जो माइनस है उसको कर दो प्लस, Sn +4O+2। अब 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कर दो 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1। अब नेक्स्ट लास्ट रूल, ये इसके सबसेट में और ये इसके सबसेट में। अब क्या बनेगा हमारे पास, SnO2। ये जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, ये फॉर्मूला है हमारा टीन ऑक्साइड, टीन ऑक्साइड। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है, अगर हमसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला दीजिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखना, Al और ऑक्साइड ऑक्सीजन, Al के ऊपर चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, देखो जब भी कोई फॉर्मूला आए हमारे पास, जो फर्स्ट मेंबर होता है ना उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा,
ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा कि कितना। और जो लास्ट मेंबर होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। ठीक है, हर एक फॉर्मूले में देख सकते हो तुम। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट मेथड क्या होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कितना रहेगा, +3 और ये बन जाएगा +2। ये 2 अब डिवाइड तो किसी से भी नहीं होता है। अब क्या करेंगे, इसकी पावर इसके सबसिस्ट में और इसकी पावर इसके सबसिस्ट में। अब आंसर हमारा क्या आएगा, Al2O3, Al2O3। दिस वन इज़ द फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ 20 फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ द फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस क्लास का जो आज का लास्ट है, इस क्लास का होमवर्क लीजिए। होमवर्क, ठीक है, होमवर्क है तुम्हारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, ग्रुप में डाल देना। कैल्शियम ऑक्साइड का तुमने फॉर्मूला बताना है। उसके बाद सेकंड देते हैं तुम्हें सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट देते हैं तुम्हें लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। ये 3 फॉर्मूले बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड, ठीक है, सोल्व आउट करने हैं। ये तुम्हारा क्या रहेगा आज का होमवर्क। और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं तुमने अपनी कॉपी में। ठीक है, साथ साथ नोट्स। ठीक है, टुडे होमवर्क कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट एंड लेड क्लोराइड।